सो फाइनली मैंने इस हफ्ते की मच हाइप्ड मलयालम मूवी काटलान देख ली है, स्टारिंग एंटनी वर्गीस, सुनील, कबीर दुआ सिंह इन द लीड रोल्स। जिस तरह से इस मूवी के ट्रेलर को रिस्पांस मिला था, उसकी वजह से पूरी मूवी की हाइप कुछ ज्यादा ही हो गई थी। एंड दैट्स व्हाई आई आल्सो डिडंट वांट टू वॉच द ट्रेलर बिफोर वॉचिंग द मूवी एंड वांटेड टू वॉच दिस मूवी विद द हाईएस्ट क्यूरियोसिटी लेवल, जिससे कि देखने में और भी ज्यादा मजा है। एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस भी कुछ ऐसे ही सेट हो गई थी। तो क्या ये मूवी मेरे एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाई है? अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से नो। अब ऐसा क्यों, मैं आपको इसके बारे में भी जरूर बताऊंगा, बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस मूवी। ओपनिंग सीन में ही मूवी का कोर प्लॉट और कॉन्सेप्ट सेटअप हो जाता है, जो कि है हाथियों के दांत का स्मगलिंग। और केरला में ऐसे दो गैंग्स हैं जो कि इसका स्मगलिंग करते हैं। एंड इस स्मगलिंग में नीचे से लेकर टॉप लेवल तक सारे लोग इन्वॉल्व हैं। पूरा सिस्टम, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, सब कोई शामिल है इसमें। एंड मूवी का मेन कॉन्फ्लिक्ट भी इन दोनों गैंग्स के टसल का होता है। हीरो जिस गैंग में काम करता है, वो किसी भी हालत में अपने माल को रामेश्वरम तक पहुंचाना चाहता है, बट फिर दूसरा गैंग उसको रोकने की कोशिश करता है। तो क्या हीरो उस माल को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाता है? ये पूरी मूवी उस कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है। मूवी की स्टार्टिंग काफी अच्छी तरह से होती है। इनिशियल मोमेंट्स में ही विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूवी के कोर कॉन्टेक्स्ट को सेटअप कर दिया जाता है। एंड ऑल द मेजर कैरेक्टर्स आर आल्सो गेट इंट्रोड्यूस्ड विद सम ग्रेट बैकग्राउंड स्कोर्स। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट मूवी काफी अच्छी खासी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग भी लगती है। स्टार्टिंग से लेकर हीरो के एंट्री तक, और उसके बाद के 5-10 मिनट्स भी काफी थ्रिलिंग लगती है। बट फिर उसके बाद का पूरा फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी लुक्स वेरी रूटीन। मतलब आपको स्क्रीन प्ले में एक भी ऐसा हाई मोमेंट देखने को नहीं मिलता है जिससे कि आपका इंटरेस्ट उस मूवी में बना रहे। द मूवी वाज जस्ट गोइंग ऑन। जब मूवी सेकंड हाफ में पहुंचती है और थोड़ी इमोशनल मोड में टर्न होने लगती है, देन वी गेट टू सी सम गुड मोमेंट्स इन द सेकंड हाफ ऑफ द मूवी एज कंपेयर टू द फर्स्ट। सम गुड इमोशनल मोमेंट्स एंड अ फ्यू वेल कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीक्वेंसेस। बट फिर वो सब कुछ आपको मूवी के लास्ट के आधे घंटे में ही देखने को मिलता है। एंड उस लास्ट के आधे घंटे में जो भी कुछ होता है, समहाउ दैट कीप्स यू एंगेज्ड, बिकॉज बीच बीच में आपको स्टोरी में कुछ ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं। बट फिर इसका मतलब ये नहीं है कि दिस मूवी gives you an edge of the seat experience. No, it's not like that. What I actually mean is that as compared to the whole movie, वो लास्ट के जो 30 to 45 मिनट्स हैं, वो देखने में थोड़ा मजा आता है। एंड टू बी फ्रैंक, द सैड पार्ट ऑफ द मूवी इज दैट मूवी एक प्रॉपर एक्शन फिल्म तो है, बट जो एक्शन कोरियोग्राफी है इस पिक्चर में, वो आपको किसी भी तरह से इंप्रेस नहीं कर पाती। एंड फिर हीरो की एजिलिटी भी इन द एक्शन सीक्वेंसेस एक इशू है। ही इज नॉट सो मच एजाइल इन एक्सिक्यूटिंग दोज एक्शंस, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द एक्शन सीक्वेंसेस देखने में उतने एक्साइटिंग नहीं लगते। मूवी के जो अच्छे फैक्टर्स हैं वो है इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर, वो भी इसके इनिशियल मोमेंट्स में। एंड एक्टिंग वाइज भी सारे एक्टर्स का काम बढ़िया लगता है इस मूवी में। एंड देन इट इज गुड टू सी कि सुनील को भी फुल फ्लेश्ड अच्छे खासे रोल्स मिल रहे हैं आउटसाइड ऑफ तेलुगु इंडस्ट्री। तो फाइनली व्हाट आई कैन से इज दैट कि जो मूवी का कोर प्लॉट है और जो कॉन्सेप्ट है, वो तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, बट द वे स्क्रीन प्ले वाज डिजाइन्ड अराउंड इट एंड द वे इट हैज बीन एक्सिक्यूटेड, दैट गिव्स यू एन हाफ बेक्ड एक्सपीरियंस इन द थिएटर्स। एंड बाय द वे कमाल की बात ये है कि मूवी अभी खत्म नहीं हुई है। आई मीन जो वर्ल्ड और कैरेक्टर सेटअप किए गए हैं इस मूवी में, वो अगली मूवी में भी कंटिन्यू होने वाले हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ द मूवी इन द क्लाइमैक्स यू गेट टू सी अ सरप्राइजिंग कैमियो। बट देन बात वहीं पर आ जाती है, क्या इसके नेक्स्ट पार्ट की जरूरत थी? टू बी फ्रैंक, आई डोंट थिंक सो। खैर, एट लास्ट मैं यही कह सकता हूँ कि मूवी एक डिसेंट वॉच है, वो भी थिएटर्स में बस। तो अगर आप ये मूवी देखने का प्लान कर रहे हो तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम ही रखना। बाकी अगर आपने ये मूवी देख ली है तो प्लीज लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी। एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज देखना पसंद है विदाउट एनी फिल्टर and any bias, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.